हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम टीजीटी टीचर के बारे में बात करेंगे। टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ओके, क्या आप जानते हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जिसको हम परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था कहते हैं, इसमें भी हम गवर्नमेंट टीचर आसानी से बन सकते हैं। में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हम कॉमन कुछ एग्जाम्स के बारे में जानते हैं। केवीएस स्कूल टीचर वैकेंसी आती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। रेलवे स्कूल में टीचर की वैकेंसी आती है। एनडीएस में आती है जो कि नवोदय विद्यालय है। आर्मी स्कूल्स हो गए, लेकिन कोई भी एईईएस के बारे में नहीं जानता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन हम सिर्फ इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे पोस्ट हैं। नेम ऑफ टीचिंग पोस्ट, ये क्या है? रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग पोस्ट इन एईईएस 2025। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसमें क्या रूल्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हो: प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेटर, हेड मास्टर, प्राइमरी टीचर, मेडिकल टीचर। तो इस सब में सबकी वीडियो मैं अलग-अलग सेपरेट बनाऊँगी, लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग पोस्ट इन एईईएस 2025। बेसिकली ये नया रूल्स है 2025 का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पे स्केल है, या क्या हमारा एज लिमिट है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये 2025 का नया रूल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट, कौन-कौन सी पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन एईईएस। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो: ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। कोई भी रीजनल लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, पीईटी में मेल फीमेल दोनों हैं, एंड लाइब्रेरियन। और इसमें आप देख सकते हो पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, 638। ओके, तो वैसे आप यहाँ पे लेवल इन पे मैट्रिक्स भी देख सकते हो। जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो हमारे यहाँ पे एंट्री स्केल है, वो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक। जब हम इसमें एंट्री करेंगे तो हमारा ये एंट्री स्केल होगी लेवल 7। ओके, वैसे इसमें आप एज लिमिट देख सकते हो, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, जो एक्स सर्विसमैन है, जो एससी, एसटी, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, या फिर जो यहाँ पे ऑलरेडी इसके एम्प्लॉय हैं, उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी है। जब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, एंड एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। ओके, मीन्स जो आपकी लैंग्वेज रहेगी, अगर आप लैंग्वेज में टीजीटी बनना चाहते हैं तो क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, और करके है। तो इनमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 4th ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज़ वेल एज़ इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। इसका मतलब है आपके पास इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स होना पड़ेगा कंसर्न सब्जेक्ट में विथ बीएड, तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा और में आप देख सकते हो बैचलर ऑनर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट विथ बीएड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड है आपके पास, वो भी 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हो। फिर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, ग्रेजुएशन अगर आपके पास कोई भी कंसर्न सब्जेक्ट में है 50% मार्क्स के साथ, और आपने 1 साल का बीएड किया हुआ है, जो कि स्पेशल बीएड होती है, वो भी आरसीआई के थ्रू, तो वो भी उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ और 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, तो भी आप एलिजिबल होगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। इसमें से अगर कोई भी, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप लैंग्वेज टीचर बन सकते हो। उसके अलावा बी ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ नोट है, पोस्ट वाइज लैंग्वेज आर एस अंडर, तो हम यहाँ पे पोस्ट वाइज देखते हैं, कुछ नोट है उसको। फॉर टीजीटी इंग्लिश, अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, तो स्टडी इंग्लिश एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। अगर आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, तो कम से कम ग्रेजुएट लेवल में 3 साल आपको इंग्लिश, आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। ओके, और वैसे ही टीजीटी हिंदी या फिर संस्कृत बनना चाहते हैं, तो इसमें भी सेम है, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स 6 सेमेस्टर, मतलब कम से कम जैसे 3 साल की डिग्री कोर्स होती है, तो तीनों साल आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। वैसे ही मराठी के लिए सेम है, वैसे तमिल के लिए है, और फॉर टीजीटी एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, तो कोई भी अगर रीजनल लैंग्वेज है, तो ग्रेजुएट लेवल के लिए तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो तीनों साल आप
आपको वो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। समटाइम्स क्या होता है हमारे अगर ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर की होती है, तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर हमारे पास लैंग्वेज होती है, बाद में जाकर हमारे पास वो लैंग्वेज नहीं रहती है, तो इस केस में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। कम से कम आपको 3 साल पढ़ना ही पड़ेगा लैंग्वेज, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन, इसका मतलब है अ पर्सन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड एनसीटी एजुकेशन रिकॉग्निशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये ट्रेनिंग अगर हो जाता है स्पेशल बीएड के साथ अपॉइंटमेंट के बाद, तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो, लैंग्वेज टीचर भी अगर आप बन रहे हो, तो लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन होने के साथ-साथ, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होने के साथ-साथ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा स्कूल में वर्क करने के लिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना पड़ेगा। और यहाँ पे आप सेकंड नंबर देखिए टीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड सोशल साइंस। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट में टीजीटी बनना चाहते हो, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या है? सेम वही है यहाँ पर, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होना पड़ेगा 50% मार्क्स के साथ, बीएससी, बीएड, बीए, ओके। तो इंटीग्रेटेड कोर्स होना पड़ेगा 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री करा हुआ है, तो 50% होना पड़ेगा विथ बीएड 50% के साथ। वैसे ही अगर आपने बीएड, एमएड किया हुआ है, तो वो भी 50% मार्क्स होना पड़ेगा, तो भी आप एलिजिबल हो। वैसे अगर आपने 1 ईयर का स्पेशल बीएड किया हुआ है यहाँ से आरजीआई के थ्रू, वो भी 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हो। उसके अलावा इनमें से एक कोई भी क्वालिफ़िकेशन होने के अलावा बी नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे, सीटेट पेपर 2 क्वालीफाई होना पड़ेगा। साथ ही साथ कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो इसमें भी आपको ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड किया जाए। अब आप यहाँ पे नोट देख सकते हो, पोस्ट वाइज सिलेक्टिव सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है फॉर टीजीटी मैथ्स एंड फिजिक्स, क्या-क्या कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा वो देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर 6 सेमेस्टर। आप अगर मैथमेटिक्स के लिए टीजीटी बनना चाहते हो, तो 3 साल कम से कम ग्रेजुएशन में आपको मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा। वैसे फिजिक्स फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। अगर आप टीजीटी में फिजिक्स बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के दौरान कम से कम 1 साल और 2 सेमेस्टर आपका फिज़िक्स सब्जेक्ट होना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप केमिस्ट्री के लिए, तो 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एट लीस्ट 1 ईयर 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। तो इसमें भी सेम है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इसके लिए भी 2 सेमेस्टर कम से कम आपके पास ये सब्जेक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद है द कैंडिडेट हू स्टडी अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस विथ द अबव सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट विथ बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीजीटी पोस्ट मैथ्स एंड फिजिक्स। जिसने बीएससी ऑनर्स के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री किया है, वो इस टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट आता है फॉर टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप टीजीटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बनना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बायो, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी ये एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 इयर्स 6 सेमेस्टर। अगर आप टीजीटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी बनना चाहते हो, तो 3 साल कम से कम 3 साल की डिग्री होती है, तो 3 साल आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, वो भी इस कॉम्बिनेशन के साथ, विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। मेन सब्जेक्ट, अगर मेन सब्जेक्ट आपके पास बायोलॉजी है, तो आपके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होना पड़ेगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है, तो केमिस्ट्री, जूलॉजी होना पड़ेगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है, तो केमिस्ट्री, बॉटनी का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा द कैंडिडेट हू स्टडी अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल। जो कैंडिडेट सीबीसीएस के अंदर ग्रेजुएट हुए हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब नेक्स्ट है फॉर टीजीटी सोशल साइंस। अगर आप टीजीटी में सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आउट ऑफ व्हिच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी in at least 3 years 6 semester of the course as an elective main subject and the second subject for at least 1 year एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। इसका मतलब है, अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो ट्रेन ग्रेजुएट लेवल में, तो आपके पास ये सारे सब्जेक्ट तो होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें से मेन सब्जेक्ट आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना पड़ेगा। और इसके साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 साल तो होना ही पड़ेगा, उसके साथ आपके कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा इकोनॉमिक्स की या फिर पॉलिटिकल साइंस की, तब आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और इसमें भी सेम है, जो कैंडिडेट सीबीसीएस से पढ़े हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ-साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है, जो कि है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। अगर आप टीजीटी में कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हो, तो पहला आप देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीसीए इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% marks in aggregate by which degree is awarded by the university or equivalent CGPA obtained by
conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स। तो यहाँ पर आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना पड़ेगा तो आप एलिजिबल रहोगे, बीएससी आईटी भी चलेगा, बीसीए भी चलेगा लेकिन 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपका पास सीजीपीए में है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा, जो भी हमारा मेथड है कन्वर्सन का उसके अकॉर्डिंग। वैसे नेक्स्ट है बीई बीटेक। अगर आपके पास बीटेक है, बीई है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। वैसे और में आप देख लीजिए यहाँ पे ए लेवल DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50%। अगर आपके पास ये कोर्स भी है 50% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हो। ओके, इसके अलावा इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन तो होना ही पड़ेगा। उसके अलावा बीएड डिग्री होना पड़ेगा 50% मार्क्स के साथ, वो भी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी में वर्किंग नॉलेज होना पड़ेगा, रीजनल लैंग्वेज में होना पड़ेगा, साथ ही साथ एक्सपीरियंस ऑफ ए वर्किंग इन ए स्कूल एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आर्ट के लिए है। आर्ट के लिए यहाँ पे पहला जो है बैचलर डिग्री डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो आपके पास बैचलर डिग्री होना पड़ेगा ड्राइंग में, पेंटिंग में, ग्राफिक में, फाइन आर्ट्स में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। ओके, उसके बाद इसमें भी आपको बीएड कंपल्सरी है 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी अगर बनना है तो बीएड कंपल्सरी रहेगा और इसमें डिज़ायरेबल वही सब में जो है आपको हिंदी, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी पड़ेगी, रीजनल लैंग्वेज की होनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है टीजीटी, पीईटी मेल एंड फीमेल। अगर आप पीटी टीचर बनना चाहते हो टीजीटी में तो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन में, वो भी 50% मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएशन होना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ। ये हो गया हमारा एसेंशियल। डिसाइडेबल में आप देख सकते हो आपके पास रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने कहीं रिप्रेजेंट किया हो ऐसा कुछ होना पड़ेगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स ये भी होना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा आप लाइब्रेरियन के लिए देख सकते हो तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 50% मार्क्स के साथ, कंप्यूटर का नॉलेज होना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी होना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिटेल है आप देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।